ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। ये तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। विप्रश्राप बिन सुन महिपाला, तोर नास नहीं कवद हुकाला। लेकिन हमारा और तुम्हारा जो मिलन हुआ है वो किसी से भी मत कहना, इसे गुप्त रखना। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम बानी। छठे श्रवण यानी किसी तीसरे इंसान को बताना यह हानिकारक होगा, इसे मत बताना। प्रतापवान बोला कि प्रभु ब्राह्मण किस प्रकार बस में होंगे? तपस्वी बोला एक युक्ति है, वह मेरे तुम्हारे यहाँ जाने से ही पूरी होगी, और मैं आज तक किसी के घर गांव में गया नहीं हूँ। प्रताप भाव ने अत्यंत विनती किया, तब कहने लगा हे राजन, यदि मैं भोजन तैयार करूं तो तुम ब्राह्मणों को परसो, तो जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेगा वही तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। अब तुम अपने यहाँ जाकर 1 वर्ष तक 1 लाख ब्राह्मणों को नित्य भोजन को निमंत्रित करना। मैं आपको पुरोहित को यहाँ रखकर आपके यहाँ उसी के रूप में वर्ष भर भोजन तैयार कर दिया करूंगा। अब रात अधिक हो गई है राजन, आराम करो। मैं तपस्या के बल से तुमको प्रातः काल ही घर पहुंचा दूंगा। मुझे तुम उस समय पहचान लेना जब एकांत में बुलाकर आज की कथा को सुना दो। राजा प्रताप भवन के सो जाने पर काल केतु नाम का राक्षस, जिसने राजा को सुअर बना करके भटकाया था, सुअर बन करके उसके 100 पुत्र और 10 भाई प्रताप भवन ने मार दिए थे, उस बैर को याद करके उस तपस्वी के पास जाकर पूरी योजना बना लिया। कहने लगे बिना दवा के ही रोग नष्ट हो जाएगा, मैं बैरी का नाश करके चौथे दिन आकर के मिलूंगा। प्रताप भान को घोड़े के समेत महल में पहुंचा दिया और माया से पुरोहित को लाकर गुफा में बंद कर उसके स्थान पर खुद जाकर के लेट गया। राजा ने प्रातःकाल स्वयं को अपने महल में पाया तो तपस्वी पर और अधिक विश्वास हो गया। राजा रात में ही अकेले घोड़े पर चढ़कर जंगल को चला गया। दोपहर को नगर में वापस आया। पुरोहित को देख करके राजा प्रसन्न हुआ और उसे 3 दिन युग के समान बीते। संकेत के अनुसार उस रूप में पहचान कर 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनवाए। अब 6 रस आम्लीय, मधुर, तिक्त, कसाय, मिष्ट और लवण, 4 प्रकार के भोजन। एक चव्य, चबाकर खाने वाले पदार्थ जैसे चना आदि। दूसरा चोष, चूस कर खाने वाले पदार्थ जैसे गन्ना इत्यादि। तीसरा लेह, चाटने वाले पदार्थ जैसे रबड़ी इत्यादि। चौथा पेय, पीने वाले पदार्थ जैसे शरबत आदि। अब रोटी, प्रताप भानु अजयमर होने के को ब्राह्मणों को रोटी का भोजन करवाएगा। रोटी की खातिर नरदेश और विदेश जाई, रोटी की खातिर नारी नाचत खोल चोटे है। रोटी की खातिर नर साधु के वेश धरता, रोटी की खातिर नर 7 बात खोटी है। रोटी की खातिर नर ढाल और तलवार बांधत, रोटी की खातिर नर होत बोटी है। लाखन की एक बात तुम बताए, बात एक छोटी, पर करामात रोटी है, पर करामात रोटी है। माया मैं ते ही कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सके न कोई। कपटी मुनि ने एक प्रकार को माया में रसोई के भगवान बनाए, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसी में दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। राजा ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोकर आदर सहित भोजन को बुलाया। जब राजा परोसने लगा और भोजन करने को जैसे ब्राह्मण तैयार हुए, तभी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न नहीं जनि खाहू। भयो रसोए भूसुर मांसू, सब तुझे उठे मानि विश्वासु। हे ब्राह्मणों,
इस अन्न में ब्राह्मणों का मांस बना है, इसको मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है, आप अपने अपने घर जाओ। आकाशवाणी सुन करके ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। राजा बड़ा व्याकुल हुआ, मुंह में से कुछ भी शब्द नहीं निकले। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी ने विचार, जाई निशाचर हो निप मूड सहित परिवार। तब ब्राह्मण गौ सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर के परिवार सहित राक्षस हो जा, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा और तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। राजा भय के मारे व्याकुल हो गया। फिर आकाशवाणी हुई कि हे प्रबुद्ध ब्राह्मणों, आपने भी सोचो। अरे विप्रभु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। विचार का श्राप नहीं दिया आप लोगों ने भी, सोच विचार करके श्राप नहीं दिया है। राजा का इसमें कोई दोष नहीं है। सभी ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर आश्चर्य पड़ गए। राजा जहां भोजन रखा था वहां गया तो ना तो वहां भोजन था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था। राजा ने सारा प्रसंग आकर ब्राह्मणों को बताया। तब ब्राह्मण कहने लगे, भूपति भावई मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, कि अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, ये देख तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। ऐसा कह करके सभी ब्राह्मण चले गए। इस समाचार को सुन करके सारी जनता भगवान को दोष देने लगी, जिसने ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता के स्थान पर राक्षस बना दिया। काल के दुष्ट ने सब समाचार उस कपटी साधु से कह दिया। उन्होंने जहां तहां पत्र भेजकर सभी विरोधी राजाओं को इस समाचार से अवगत करा दिया और सभी ने एक साथ चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। अपने सूरवीरों के साथ राजा भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराज सत्यकेतु के कुल में कोई भी भक्त वृंदो नहीं बचा। भरद्वाज सुनो जाहि जब कोई विधाता बाम, धोर मेरो सम जन्म जम, ताहि व्याल श्रम दाम। याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे, हे भरद्वाजी, जब विधाता उल्टा यानी विपरीत होता है उसके लिए यह धूल पर्वत के समान भारी, पिता यमराज के समान और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुन सुन स्वे राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। समय बड़ा बलवान होता है। जिन घर नौबत बाजती, बजत 3600 राग, वही घर खाली भय, 3 घर बोलत काग, 3 घर बोलत काग। व्यथित मन, गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं, पग पग पर धोखा है कैसे इतवार करूं। कोई मित्र बना साथी संग साथ निभाता है, कोई मित्र बना साथी सगी धोखा करता है। इस मोह भरी दुनिया में किसवा इतवार करूं, गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसा व्यवहार करूं। कोई प्रेम भरे शब्दों से मेरे मन को रिझाता है, कोई कटुक वचन कह करके मेरे मन को दुखाता है। इस पाप भरी दुनिया में किससे मैं प्यार करूं, गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया से, गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। गुरुदेव
तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। पग पग पर ये धोखा है कैसे इतबार करूं। पग पग पर ये धोखा है कैसे इतबार करूं। पग पग पर ये धोखा है कैसे इतबार करूं। ये पग पग पे ये धोखा है कैसे इतबार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं। कोई मित्र बना साथी संग साथ निभाता है। कोई मित्र बना साथी कोई साथ निभाता है। कोई मित्र बना साथी संग साथ निभाता है। कोई मित्र बना साथी संग साथ निभाता है। कोई मित्र बना साथी संग धोखा करता है। कोई मित्र बना साथी संग धोखा करता है। इस मोह भरी दुनिया में किसका इतबार करूं। इस मोह भरी दुनिया में किसका